बहुत सारे आमिलीन ऐसे होते हैं जो मरीज़ को देखने जाते हैं, मरीज़ के पास जाते हैं और कहते हैं ये काजल लगा लो। काजल लगाते ही उसके ऊपर जो भी असरात होते हैं वो हावी हो जाते हैं। अगर आपने भी ये कहीं देखा होगा तो आप जानते होंगे, कहीं पे कोई जाता है, उसे एक काजल दी जाती है, लगाते ही उस पे असरात हाजिर हो जाते हैं, जादू जिन्नात का पता चल जाता है। ये होता कैसे है? आप लोग भी अगर परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि बहुत सारे आमिल करते कैसे हैं ये काम, कि बस एक काजल, कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं गया है, ना कुछ कहा गया है, सिर्फ एक काजल, बस एक उंगली उठाया, आंखों में इस तरीके से दोनों आंख में लगाया और देखते ही देखते उसके ऊपर जादू जिन्नात का पता चल जाता है। आसिफ असरात जो भी होते हैं, जिन्नात वगैरह हाजिर हो जाते हैं। कोई ताखिर नहीं होती है, कोई देरी नहीं, बस फौरन फिल फौर क्या होता है, फौरन हाजिर हो जाते हैं। मगर होता कैसे? किस तरीके से हम भी इसे तैयार कर लें? ऐसा किस चीज़ को पढ़कर तैयार किया जाता है ये काजल? इसे हम तैयार कर लें और तैयार करने के बाद इसे हम किसी को भी लगाएं और वो दुरुस्त हो जाए, वो हाजिर हो जाए। ऐसा आप अगरचे आप चाहते हैं तो मैं इसका एक छोटा सा अनमोल और नायाब तरीका बता दे रहा हूँ जो कारगर है और इसी तरीके से हाजिर किया जाता है। काजल के जरिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद ये चीज़ है। शायद ही आपने कभी कोई बताया होगा आपको, या शायद आपने यूट्यूब पे इससे पहले ये वीडियो आपने देखा होगा, कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे प्यार दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। करना क्या होगा, इस अमल को तैयार करने के लिए, इस काजल को तैयार करने के लिए आपने सबसे पहले छोटा सा काम करना है कि मधुमक्खी, आप जानते हैं मधुमक्खी जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपको देखने को मिलेंगे आम लीची के बागान में होते हैं, या पाला भी जाता है वहाँ पे। आप यहाँ पे देखे होंगे कि पाला भी जाता है। आप जहाँ पे मक्खी पाली जाती है वहाँ जाएं और 21 मक्खी को लेकर आए। मधुमक्खी जो घर द्वार में उड़ते हैं वो मक्खी नहीं, जो शहद की मक्खी होती है उसे आपने 21 अदद आपने लाना होगा। 21 ऐसे मक्खी आप अपने घर पे ले आए। मक्खी को घर पे लाने के बाद जो शहद की मक्खी है, 21 मक्खी लेकर आए आप। तो आपने करना क्या है कि बस 21 मक्खी को सामने रख दिए, तैयारत के साथ, पाक साफ होकर के, बावजू होकर के अपने जगह पर बैठ जाए एक जगह पर। उसके बाद आपने करना है, जगह पर बैठे बैठे आपने करे 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आप पढ़े अल्हम्द शरीफ, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम जो सूरत है, सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़े और एक मक्खी पे दम करे, एक मक्खी पे। इसी तरीके से फिर 11 मरतबा पढ़े, फिर दूसरे मक्खी पे, फिर तीसरे मरतबा पढ़े 11 मरतबा, फिर तीसरी मक्खी पे। 21 मक्खी पे आपने दम करना होगा। 21 मक्खी जो शहद की है उस पे आपने दम करना होगा, फूंक मारना होगा 11 मरतबा अलग-अलग पढ़कर। ऐसा नहीं किए 11 मरतबा पढ़ लिए सभी पे एक मरतबा फूंक दिए, ऐसा नहीं करना है आपने। 11 मरतबा आपने पढ़ना है, हर एक पे अलग-अलग इस पे दम कर देना है। दम करने के बाद, फूंक मारने के बाद आपने करना क्या है, इसको तैयार हो गया, मक्खी अब तैयार है काजल बनने के लिए। कैसे? आपने एक पाक और साफ रुई लेकर आना है, मेडिकल पे आपको मिल जाएंगे रुई लेकर के, आप रुई के अंदर रखकर आपने बत्ती बनाना होगा। मक्खी की बत्ती, जो मधुमक्खी लाए हैं उससे आप बत्ती बनाएंगे जो कि रुई की। और एक बत्ती नहीं बनाना है आपने कि एक ही जगह सारे रख दिए अब बत्ती बना दी, अलग-अलग बना ले, फायदा आपको होगा। अलग-अलग अलग अलग सभी मक्खी को रुई में लपेट कर मक्खी बना दे, ठीक है, मक्खी बनाने के बाद बत्ती बना दे, तो मक्खी पहले से ही है तो मक्खी को बत्ती बना दे। बत्ती बनाने के बाद एक चिराग ले, चिराग में आप किसी चीज का तेल डाल दे, ठीक है, रोगन चमेली वगैरह का थोड़ा सा। उसके बाद बत्ती को रखे और आग लगा दे। ज्यादा तेल नहीं रखना है, थोड़ा सा तेल रखना है, नाम भर।
तो हल्का वो इसमें आग लग जाए, पकड़ ले आग, इतना ही। देखिए पूरा का पूरा चिराग ही भर दिया आप तेल से, थोड़ा सा, या तो आप चिराग न रखकर रुई पे ही तेल लगा दें, उसके बाद उसे जला दें। जलने के बाद जो धुआं आएगा ऊपर, जो उसमें आपने करना है, उसी धुएं पे आपने काजल को बनाना होगा, काजल को सेकना होगा। आप किसी भी चीज को लेकर, कोरा कागज हो या कोरा कपड़ा हो, उसको ऊपर रख दें, जाके नीचे से जले और ऊपर उसके धुएं जाके चिपके, तो ये काजल तैयार हो जाएगा। 21 बत्ती को आप जलाएंगे, 21 बत्ती को जलाने का जो काजल बन के तैयार होगा, ये आपका जादुई काजल कहलाएगा। जैसे ही इस काजल को आप किसी चीज में आप रख लेते हैं इत्मीनान सुकून के साथ, अब बस आपका काम हो गया, इत्मीनान सुकून आप तैयार कर लें। आप ये तैयार हो गया आपका कागज, इत्मीनान सुकून से रहें। आप जब भी जरूरत पड़े बस काजल किसी को भी लगाएंगे, इंशाअल्लाह फिलफौर उसी वक्त देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जिस भी मरीज के ऊपर आपने ये यूज किया है, इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर अगर कोई असराती मसला है तो उसी वक्त वो हाजिर हो जाएगा। कोई ताखीर की बात नहीं होगी, कोई ताखीर नहीं किया जाएगा, फिलफौर आपको वहां पर देखने को मिलेगा यहाँ पे हाजिर हो गया है। इस तरीके से बहुत सारे आमिलीन इसे तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद काजल रखते हैं और किसी भी मरीज को लगाकर उसे इलाज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नायाब तरीका, जो कि आपको यूट्यूब पे कोई नहीं अभी तक बताया होगा, मैं आपको वो बता दिया हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, या तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा लोगों के पास शेयर ही कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और कमेंट में कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखें, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, या हार्ट, कुछ भी अगर आप सेंड ज़रूर करें, या आप अपने क्वेश्चन जो आपके सवालात है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।